विक्टर मोहन जोशी जी का स्वाधीन प्रजा में छपा एक और लेख, जो उनके इस साप्ताहिक समाचार पत्र के बंद हो जाने का कारण भी बना। इस लेख में एक एक वाक्य इस तरह से है जैसे लगता है कि एक तरफ तो नमक कानून तोड़कर पूरे देश में नमक बनाया गया, सरकारें बरतानिया को गहरे जख्म दिए गए, और फिर ऐसे लेख लिख लिख कर वही नमक उनके उन जख्मों पर मला गया है। इस लेख का शीर्षक था पस्त हिम्मत सरकार, जो स्वाधीन प्रजा के 18वें अंक में 7 मई 1930 को छपा था। ये लेख स्वतंत्रता समर के आकाश में निर्भीक पत्रकारिता, अदम्य साहस और प्रबल देश प्रेम का ध्रुव तारा बनकर आज भी स्थिर है, आज भी अटल है। 4 ही दिन में इसको क्या हो गया? इस सरकार को क्या हो गया? उसका अभिमान कहां गया? उसके कानून कहां उड़ गए? उसकी काउंसिलें कहां छू हुई? बड़ी धीर और गंभीर नौकरशाही आज तू अधीर और बेचैन क्यों है? मुंह पीला सा है, चाल ढीली सी है। दिल्ली के दरबार में या शिमला के शिखर में आज रौनक क्यों नहीं है? नैनीताल नगर की नौबत खामोश क्यों हुई? पेशावर के पठान क्यों रुष्ट हुए? मद्रास में क्यों गोली चली? बंगाल में काला कानून क्यों लगा? चटगांव में चटपट क्यों बगावत हुई? सारे भारत में महात्मा गांधी ने नमक कानून का फुटबॉल कैसे खेला? नौकरशाही बतला, आज देश की सब खबरें हम तक क्यों नहीं देती है? सेंसर क्यों बैठकर चूहे के समान समाचार कुतर कुतर कर भेज रहा है? विलायत को सब खबरें क्यों नहीं भेजी जाती? और इन सब बातों के बाद तूने भारत के समाचार पत्रों पर यह गला घोट कानून क्यों डाला है? क्या तेरी सेना, पुलिस, स्टाफ, बंदूक, लाठियां सब बेकार हो गईं? जो तूने समाचार पत्रों पर पीछे से वार किया है। जान गए सब समाचार पत्र तेरे विरुद्ध होंगे, एक भी तेरे पक्ष में नहीं होगा, इसीलिए तूने सेंसर बिठा दिया। समझ गए सत्याग्रह की गोली ठीक तेरे हृदय पर बैठी है, इसीलिए उस सत्याग्रह के प्रचार के डर से समाचार पत्रों पर गैर कानूनी कानून लगाकर अपनी और भी फजीहत करती है तू। अभी तो सत्याग्रह की भूमिका मात्र हुई है, उस पर ऐसी घबराहट, इसका क्या अर्थ है? महात्मा गांधी का सत्याग्रह सफल हुआ। नौकरशाही के सामने पराजय नाच रही है। देशव्यापी आंदोलन ने उसकी स्थिति में घोर बाधा डाली है। वो पस्त हिम्मत हो गई है। वो जान रही है कि सत्याग्रह के कारण उसके नीचे की जमीन निकलती जा रही है। भूकंप सा प्रतीत होता है, तूफान जैसा लग रहा है, ज्वालामुखी जैसा फूट रहा है। भारत को गांधी ने महीने 2 महीने में विकराल रूप में बना डाला है। सैकड़ों वर्षों से जिस गद्दी में बेरोक टोक सल्तनत के मजे लूटे, वही गद्दी खिसकी जाती है। किसान सलाम करना तो दूर, गुजरात में पास फटकने नहीं आता। मॉडरेट भी दुरदुरा रहे हैं। पटेल पर भरोसा था, वो भी लात मार कर भागा। भगवान, शांतिमय सत्याग्रह, इसे तो गड़बड़ ठाना है। तो तलवार, तमंचे उसके सामने क्या कर सकेंगे? निराशा, निर्बलता और निपट मूर्खता ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। प्रेसों को हुक्म होता है, सत्याग्रह का प्रचार करोगे तो जमानत लेंगे, लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने को कहोगे तो गला घोट देंगे।
यहां तक कि समाचार पत्रों से जमानत लेकर जमानत और प्रेस दोनों जब्त करने का एक नया बेसिर पैर का स्वेच्छाचारी कानून गढ़ डाला। तुरंत ही दिल्ली के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदुस्तान टाइम्स से 5,000 की जमानत मांगी गई। अर्जुन, तेज, मिलाप आदि दिल्ली के सभी पत्रों से भी जमानतें मांगी गई हैं और सबने अखबार बंद कर दिए, पर जमानत नहीं दी। उस गलाघोंट कानून का देश भर में व्यवहार अवश्य होगा। नौकरशाही इतना घबरा गई है कि जो न करे वो कम है। लॉर्ड इरविन को लोग भला मानस बतलाते थे। मजा यह है कि उनके हाथ से नौकरशाही दमन की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहती है। प्रेस की स्वतंत्रता स्वतंत्र देशों में मान्य है। नौकरशाही ने उसे भारत में कब से छीन लिया था। प्रेस एक्ट का भूत मुद्दत तक भारत में विराजमान रहा, पर कुछ वर्ष हुए वो मनसूख कर दिया गया था। सोचा था अब प्रेस की स्वाधीनता पर वार न होगा, पर गुलाम देश में असंभव संभव होता है। आज अपने बावलेपन में नौकरशाही ने उस प्रेस एक्ट को पहले से भी भयंकर रूप में फिर से जिलाया है। इससे देश को पता चलेगा कि नौकरशाही अब तक आंदोलन को हंसी में उड़ाती थी, अब आटे दाल का भाव ज्ञात हो गया है। आंदोलन से छक्के छूट गए हैं, इसलिए आंख बंद करके मनमानी कर रही है। मरता क्या न करता, नौकरशाही ने विनाश का रास्ता लिया है और सत्याग्रह द्वारा उसका विनाश अवश्य होगा। परमात्मा वो दिन शीघ्र लाए। विक्टर मोहन जोशी जी के लेखों से सरकार चिढ़ गई और स्वाधीन प्रजा के 18 ही अंक प्रकाशित हुए थे कि प्रेस ऑर्डिनेंस के आदेशानुसार स्वाधीन प्रजा से 6,000 रुपए की जमानत मांगी गई। जमानत देना श्री जोशी जी और स्वाधीन प्रजा के स्वाभिमान के खिलाफ था। अतः 19वां अंक आधा ही छोड़कर प्रेस पर ताला डाल दिया गया। इसके पश्चात जोशी जी ने मजबूर होकर प्रेस को बेच दिया और स्वाधीन प्रजा बंद हो गया।